और डरा हुआ व्यक्ति कोई देश को नेतृत्व नहीं कर सकता। खौफ में जीने वाला व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। वोट के लिए आप गिरगिट किससे भी ज्यादा रंग बदलो, जरूरत पड़े तो ठोंठ पकड़ लो, जरूरत पड़े तो पैर पकड़ लो। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप सब देख रहे हैं द इंडिया टॉप। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर कर सरकार चला रहे हैं और एक डरा हुआ नेता कभी भी देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर और चंगेज खान से करते हुए कहा कि वो अपनी मनमानी करते हैं। पहले तो उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को लागू किया और कहा कि ये सबसे बढ़िया कानून है, और अब उन्हें वापस लेकर के उन्होंने किसानों से माफी तक नहीं मांगी है। इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से कई किसान परिवारों को तकलीफों का सामना करना पड़ा, कईयों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसान परिवारों से माफी नहीं मांगी है, ना ही वो एमएसपी को लेकर के कुछ बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी, भ्रष्टाचार और कालेधन को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता रवि नीरज ने पप्पू यादव से बातचीत की और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। किसान बिल को लेकर के कैबिनेट की बैठक हुई है और बिल अब दोनों सदन में भेजी जाएगी। राष्ट्रपति भैया, फुंसी के लिए गला कटवाने वाली सरकार क्या बात करेगी? डर और खौफ में जीने वाली सरकार, सत्ता और सियासत कुर्सी के लिए, जिसके पास कहाँ चली गई 56 इंच। और डरा हुआ व्यक्ति कोई देश को नेतृत्व नहीं कर सकता। खौफ में जीने वाला व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। पहले सबसे अच्छी पॉलिसी थी, दुनिया का नंबर 1 था, बेसिया तक बना दिया धर्मार्थियों को, मेरी बेटी को, मेरी माँ बहन को 700 से ऊपर मरवा दिए, आतंकवादी कह दिए, उन्मादी कह दिए, सब कुकर्म कर दिया। आपका मंत्री ने भरपूर गाली दिया, मीडिया गोदी, आपके जो मीडिया ट्रायल वाले लोग हैं पूरे देश के किसानों को गाली किया, अपमानित किया। आप माफ़ी मांगो ना, देश के किसान से, देश के 130 करोड़ लोगों से माफ़ी मांगो कि हमसे गलती हो गई, मैं भूल किया था। आप एमएसपी पर बोलते नहीं हो, आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो। आप मंडी सिस्टम को करिए, बोएंगे हम, दाम लगाएगा कोई, आप कर दीजिए कि हम दाम लगाएंगे। तो हालात अच्छे थे, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये गलत है। ये वोट के लिए आप गिरगिट किससे भी ज़्यादा रंग बदलो, जरूरत पड़े तो ठोंठ पकड़ लो, जरूरत पड़े तो पैर पकड़ लो। हिटलर और चंगेज खान की तरह आप कभी काम करिए। आप सक्सेस किस में हुए? जीएसटी में नहीं, नोटबंदी में नहीं, काला धन में नहीं, सब कुछ बेची दिए, फैक्ट्री बंद हो ही गई। तो आपका सक्सेसर रेट क्या है? विकास, बस नफरत, हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जिस स्टेट में जैसा हो वैसा नफरत। तो अब सक्सेस रेट तो आपका है नहीं। एको हम द्वितीय नास्ति, इंटरनेशनल पॉलिसी भी आपका पूरा, हर देश आपके दुश्मन, या कोई आपसे दोस्ती सही नहीं, तो विदेश भी सही नहीं, देश भी सही नहीं, इंटरनल कंट्री भी हम डिस्प्यूट में हैं। कहीं मणिपुर और असम का झगड़ा, कहीं बंगाल का झगड़ा, त्रिपुरा, कहीं त्रिपुरा को एकदम आतंकी बना दिए हो, मुखर कानून। उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे बुरी, डेमोक्रेसी नाम की चीजें खत्म। तो कर क्या रहे हो भैया? एमएसपी लॉ, कृषि का उद्योग का दर्जा दो। जैसा कि आपने देखा, पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर और चंगेज खान से करते हुए कहा है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। वो किसानों के परवाह किए बिना इन तीनों कृषि कानूनों को ले आए और अब उन्हें वापस करने के बाद उन्होंने किसान परिवारों से माफी भी नहीं मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि को उद्योग घोषित करने की मांग भी रख दी है। साथ ही एमएसपी को लेकर के भी कुछ निर्णय लेने की बात उन्होंने कही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।